चलिए ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। कोरोना काल में भले ही देश में प्रदूषण लेवल कम हो गया हो, लेकिन यूपी में फैक्ट्रियों से निकल रहे केमिकल की वजह से दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, जो हर किसी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसलिए सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी गंभीर बीमारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए अब जानलेवा साबित हो रहा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण कानपुर देहात में देखने को मिला, जहां गांव के आसपास बनी फैक्ट्रियों से निकलता केमिकल गांव में ही छोड़ा जा रहा है। यह केमिकल गांव के नालों के आपको बता दें कि पानी को भी दूषित कर रहा है, जिससे ग्रामीण के साथ साथ जानवर भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। कानपुर देहात के रनिया, नवीपुर और रायपुर में काफी संख्या में निजी फैक्ट्रियां हैं, जिसमें कुछ टेक्सटाइल और पेपर मिल जैसी फैक्ट्रियां भी वहां पर संचालित होती हैं, काम करती हैं। इन फैक्ट्रियों से रोजाना भारी मात्रा में जहरीला केमिकल निकलता है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से यहां पर केमिकल का रिसाव होता है, केमिकल निकलता है जो पानी को भी दूषित कर रहा है और इसके साथ ही जो जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, उनको भी इसका शिकार होना पड़ रहा है। तो आखिर में बड़ा सवाल यह है कि इन फैक्ट्रियों पर आखिरकार शिकंजा कब कसा जाएगा, या फिर जो तय मानक होते हैं, मापदंड होते हैं, जो तमाम तरीके के सवालात खड़े होते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, प्रदूषण को क्यों क्षति पहुंचाई जा रही है, नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि हमारे लिए इसके लिए एक अलग से संस्था होती है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको वातावरण से संबंधित होती है। और अगर लगता है कि वातावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उनके मापदंडों से बाहर जाकर, उनके मानदंडों से बाहर जाकर, तो ऐसे में एनजीटी सक्रिय होता है और उनको नोटिस भी भेजता है या फिर जुर्माना लगाता है। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां यहाँ पर संचालित होती हैं, काम करती हैं, जो कहीं ना कहीं इंसानों के लिए तो खतरनाक है ही, इसी के साथ ही जो जानवर आसपास के इलाकों में होते हैं उनके लिए भी ये परेशानी का सबब बना हुआ है। हमारे देश में केमिकल रिसाव की बहुत सी घटनाएं देखने को मिली हैं, बल्कि बात करें कि देश की नहीं बल्कि विदेशों में भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती रहती है। आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके से यहाँ पर फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, क्या कोई निगरानी किसी की नहीं है, या कोई मापदंड को पैमाने पर तय करने वाला कोई नहीं, या फिर प्रशासन क्या कर रहा है? जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से यश जी जो कंपनियों से निकलने वाला पानी है वो कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीणों के लिए अब दुखदाई बन रहा है, क्योंकि लाखों टन पानी जो है वो जमीन से निकाला जाता है। जब वो वेस्टेज हो जाता है तो उसे जमीन के अंदर ही तब्दील कर दिया जाता है। जिस कहीं ना कहीं जब आदमी रिबोर करवाता है या अपने हैंडपंप का निर्माण करवाने के लिए खुदाई करवाता है तो उसमें पानी जो है वो पीला अब आने लगा है। जी यश जी। और ऐसे में प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ कार्रवाई की बात कर रहा है, क्या कुछ फैक्ट्री के मालिकों से बात हुई है इस संबंध में? जी बिल्कुल बता दूं यश जी, जिस तरीके से अधिकारियों की बगैर, अधिकारियों के जब तक संरक्षण नहीं होता, जब तक कोई भी फैक्ट्री संचालक इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जबकि जनपद कानपुर देहात में अगर फैक्ट्रियों की बात की जाए तो उसमें कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो बिन परमिशन के ही चलाई जा रही हैं। यस जी। और ये फैक्ट्रियां क्या काम करती हैं, किससे संबंधित है ये फैक्ट्रियां? जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, मयूर हो गई या मंटोरा है या अन्य जो कंपनियां हैं, ये काफी मात्रा में जल जो है वो जमीन से निकालते हैं। उसके बाद इसे जब वेस्टेज हो जाता है तो इसे जमीन के अंदर तब्दील कर देते हैं। यस जी। और ऐसे में क्या कुछ ग्रामीणों या फिर आसपास के इलाकों की शिकायत आई है कुछ लोगों की? जी बिल्कुल बता दूं, अनैतिक शिकायत आई है। डीएम जो थे, डीएम अब हस्तांतरण हो गया है डीएम का कानपुर देहात में एक नया नौतुंग जो है वो डीएम आए हुए हैं। अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायत देने के बाद भी ग्रामीणों को कोई भी सुझाव मसला नहीं दिया जाता है, ना ही इन कंपनियों पे जाके जांच की जाती है। जी एस जी। और ऐसे में जो क्षेत्र का विधायक है या फिर सांसद है, इस संबंध में उनको कोई इत्तला किया गया है, जानकारी दी गई है उनको? यस जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से एक मोटी कमाई का जरिया अधिकारियों की बात करें या जिला विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें एक मोटा हिस्सा दिया जाता है, जिसके कारण देखियो कर जो कंपनियों के संचालक हैं ये पूर्ण रूप से इनका धंधा जो है वो फल फूल रहा है। तो मतलब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो केमिकल फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं वो किसी ना किसी के संरक्षण से यहाँ पर काम कर रही हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के आसपास के लोगों को, ग्रामीणों को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। खुले में केमिकल का रिसाव होता है, छोड़ दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।
एक वो तस्वीर देखिए जब कोरोना के जब चल रहा था, जब अपने पीक पर था, जब बहुत मामले सामने आ रहे थे, तो ऐसे में केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन आया था, जब पूरा लॉकडाउन कर दिया गया था, देश हर चीज बंद थी, हर चीज ठप हो गई थी, रोक दी गई थी। लेकिन ऐसे में बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ने अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जिस तरीके से इन सब चीजों को खोलने का प्रयास किया है, बड़ी बात यह है। आपको बता दें कि हमारे साथ स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं, अरुण। अरुण, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी अरुण जी, जिस तरीके से आसपास के इलाकों में केमिकल फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कितने ये मानव जाति के लिए कितनी बड़ी क्षति पहुंचा रही है? ये सर बहुत बड़े से नुकसान हो रहा है और हम लोग गंदा पानी पीने में मजबूर हैं। इस प्रकार जो केमिकल मिलकर आ रहा है पानी में, और सर जो जानवर भी हैं वो भी मर भी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं इसे पानी पीने से। इससे जनहानि हो रही बहुत ज्यादा। तो आपने आसपास से किसी विधायक या फिर क्षेत्र का विधायक या सांसद या फिर सरपंच जिसको शिकायतें पहुंचा सकते थे, या फिर बात करें डीएम या फिर एसडीएम की, क्या उनको आपने शिकायत पहुंचाई इस संबंध में? सर पहले एक दो बार हमने यहाँ पर दिया, डीएम को भी ज्ञापन दिया था, एसडीएम को ज्ञापन दिया था 2-3 साल पहले। अब कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ दिन बंद कर देते फिर खोल देते, वही काम शुरू हो जाता है इनका। आपको लगता है कि मतलब कोई शिकायत के बाद भी इस चीज का, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? जी जी, कोई निदान नहीं निकल पा रहा है सर। तो ऐसे में आपकी मांग क्या है? हम सर यही चाहते हैं कि प्रकार के पानी प्रकार ऐसा ना हो। जो हमारे हैंड पाइप है वो भी खराब हो रहे हैं, उससे भी खराब पानी निकल रहा है, तो इससे बीमारियां बढ़ रही हैं, हम लोग गंदे पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं सर। तो हम यही चाहते हैं इस प्रकार से ऐसी कोई व्यवस्था करें कि ताकि हम लोग परेशान ना हो, हम लोग स्वच्छ पानी पी सकें सर। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ अरुण, की जिस तरीके से यहाँ पर केमिकल छोड़ा जाता है, क्या उस चीज का असर आपकी टूटियों पर यहाँ पर देखने को मिलता है? पानी दूषित हो रहा है, जिस करके मानव जाति के लिए खतरा तो है ही, इसके साथ ही जानवरों के लिए भी कितना बड़ा खतरा है? जी हाँ, हमने बताया नहीं आपको कि जानवर भी हमारे जो वहाँ जाते हैं वो घास भी खराब हो रही है, पानी भी भरा रहता है, पानी भी तो उनके चर्म रोग बन जाता है, पीने से बीमार पड़ जाते हैं। तो पशुओं के लिए बहुत हानिकारक है सर ये। चलिए अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। लेकिन ऐसे में केमिकल फैक्ट्रियां जो खुलेआम संचालित हो रही हैं, जो मानव जाति को इतना बड़ा खतरा पैदा करने के लिए काम कर रही हैं, तो ऐसे में कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? बड़ा सवाल यहाँ पर ये है। चलिए अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जी जी सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर खुलेआम में फैक्ट्रियां चल रही हैं, क्या कोई विधायक या फिर सांसद यहाँ पर क्षेत्र का दौरा करने आता है कि यहाँ पर जिस तरीके से केमिकल फैक्ट्रियां या फिर जिस चीज की भी फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जो मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है पैदा कर रही हैं, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? विशाल, अब सर इसमें ऐसा है कि ये फैक्ट्री वाले बहुत पहुंच वाले हैं, ये विधायक सांसद के लेवल के नहीं और हाई लेवल के हैं सर ये। और जो यहाँ पर प्रदूषण पर्यावरण का लगता है बोर्ड, ये बिन से मिले हुए लोग रहते हैं, सब पास कर देते हैं, तो विधायक भी क्या कर सकता है इसमें? विधायक जी तो काफी प्रयास करते हैं, कुछ चल ही नहीं पाती यहाँ पर। चलिए विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, हमारे इसके लिए आपको बता दें कि वातावरण से संबंधित एक संस्था भी काम करती है जिसका नाम है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऐसे में जब लगता है कि वातावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ऐसे में ये संस्था सक्रिय हो जाती है और उन फैक्ट्रियों के खिलाफ या फिर जो हमारे वातावरण को चीज नुकसान पहुंचा रही है उस पर जुर्माना लगाती है, या फिर कोई मानदंड या फिर मापदंड तय कर देती है कि आपको इस चीज से बाहर नहीं जाना, या फिर आपका ये दायरा रहना चाहिए, या फिर ये इस तरीके से सीमित रहना चाहिए। लेकिन ऐसे में हम एनजीटी से अनुग्रह करते हैं, आग्रह करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिससे केमिकल का रिसाव होता है, छोड़ा जाता है, इसके लिए कहीं ना कहीं जानवरों के लिए, सबसे बड़ी बात ये मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे में एनजीटी को सक्रिय होना चाहिए। यस जी, बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो है वह फैक्ट्रियों के जो संचालक हैं वह उनके कहीं ना कहीं मंसूबे जो है वह बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों का जब तक इन पर दबाव नहीं होगा तब तक यहाँ के ग्रामीण लगातार यूं ही परेशान होते रहेंगे। बात करें आलम अधिकारी की या प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी, तो प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी आनंद राव जी ने ये खुद स्वीकारा है कि कई फैक्ट्रियों के संचालन जो है वह एनजीटी के आधार पे नहीं हो रहे हैं और ना ही उनकी कोई परमिशन की गई है। जी एस जी। चले विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ऐसी परिस्थितियों में एनजीटी को सक्रिय हो जाना चाहिए। जो ये फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिससे केमिकल छोड़ा जा रहा है,
मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो रहा है, जानवरों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में एनजीटी को सक्रिय होकर इन फैक्ट्रियों को लेकर मापदंड तय करने चाहिए या फिर जुर्माना लगाना चाहिए। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।